जय हिंद साथियों। आज अपन बात करेंगे जो राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का पेपर हुआ था 13 मार्च 2022 को, जो पहला पेपर रद्द हो गया था उसका बात करेंगे और उसको पूरा पूरे आंसर की देखेंगे। उसका देखने का फ़ायदा ये है कि अपन को अब जो एग्ज़ाम होगा ना आगे, तो उसको लेके मन में डर बना हुआ है कि कैसा पेपर आएगा, हार्ड आएगा, इजी आएगा। तो इससे पता चल जाएगा कि लेवल कैसा रहेगा, ना ज़्यादा हार्ड रहेगा ना ज़्यादा इजी रहेगा। बात करेंगे जो पिछला पेपर हुआ था उसमें इंग्लिश थोड़ी टफ थी, बाकी हिंदी और जीके सही था। तो इसमें फर्स्ट पे शुरू में है हिंदी। तो हिंदी का क्वेश्चन था, इसमें हिंदी में है कि कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। तो स्वर संधि का उदाहरण पूछा। स्वर संधियाँ तीन होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो कौन सा स्वर संधि का हो जाएगा उदाहरण, तो पवित्र हो जाएगा ये। कौन सी संधि का है, तो पो प्लस इतर हो जाएगा ये, पो प्लस इतर। अय्यादी संधि का उदाहरण है ये। कौन सा है, अय्यादी संधि का। तो अय्यादी कौन किसकी उदाहरण है, तो ये स्वर संधि का उदाहरण है ये क्वेश्चन पूछा गया था, सीधा सीधा था ये। फिर बात करें आगे, शब्द युग्म, ये निम्न असंगत कौन सा है, तो चंद समाज से संबंधित है कि चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख, चंद। तो ये होगा क्रमधारय का। फिर आप पर बीती, आप बीती, आप पर बीती, तत्पुरुष समास। शीघ्र, जितना शीघ्र हो सके। अति शीघ्र, तो अति शीघ्र का मतलब हो सके कि जितना, ये इसका ये गलत है, ये विग्रह सही नहीं है। बाकी माल को ढोने वाली मालगाड़ी। तो इसमें पूछा था समास का था ये कि निम्नलिखित में से कौन सा संगत सही नहीं, वो समास विग्रह सही नहीं है, तो ये नहीं है इसका सही। इसका फिर आगे बात करें अपन, क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विवरण सही नहीं है। देखो सही नहीं है पूछा ही, पिछले वाले में भी यही था कि सही नहीं है, और इसमें भी यही पूछा सही नहीं है। तो प्रेरणा में प्र उपसर्ग है, पर्याप्त में परि उपसर्ग, तो परि प्लस आप्त होता है ये। यण संधि उदाहरण है ये, परि प्लस आप्त हो जाएगा, यण संधि का उदाहरण है। ये भी यण संधि का उदाहरण है कि अधि प्लस आत्म अध्यात्म हो जाएगा। अभि प्लस आस, अभ्यास में अभि उपसर्ग है ये। कौन सा उपसर्ग है, अभि। तो इसमें भी यण संधि है ये, अभि प्लस आस हो जाएगा ये। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये अभ्यास हो जाएगा। तो संधि के दो क्वेश्चन आ गए। पहले तो पूछा था स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, नहीं ये उपसर्ग का है ये, तो सॉरी। और ये है अपने उपसर्ग का है, तो कौन सा उपसर्ग नहीं है इसमें, अभि, अ उपसर्ग नहीं है इसमें, अभि उपसर्ग है, तो ये गलत था। फिर अब पुष्प का पर्यायवाची नहीं है। तो पुष्प का देखो प्रसून है, सुमन है, कुसुम है। तो क्या नहीं है, किस किसलय नहीं है ये, किसलय नहीं है ये। ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, कि निम्नलिखित, देखो क्वेश्चन सही पढ़ना है पूरा। किस विकल्प में सभी शब्द पुत्र के पर्यायवाची हैं। तो देखो तनय व नंदन ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अंगज बलब्ज नहीं है, तरुण आत्मज नहीं है, और वत्स प्रणता ये नहीं है। तो क्या है, तनय और नंदन ये पुत्र के पर्यायवाची है दोनों। फिर है क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्नलिखित में सूर्य का पर्यायवाची है। तो सूर्य का कौन सा है, सूर्य का हो जाएगा मार्तंड होता है। सूर्य का पर्यायवाची क्या है, केतु झंडे का होता है ये है। तो क्या हो जाएगा, मार्तंड हो जाएगा ये। सूर्य का सही पर्यायवाची मार्तंड। फिर है आगे क्वेश्चन नंबर 7, विलोम शब्द पूछा है। निषेध का विलोम शब्द क्या होता है, तो निषेध का होता है विहित। क्या होता है, निषिद्ध और विहित हो जाएगा। फिर है आगे क्वेश्चन नंबर 8 कि कृष का विलोम शब्द क्या होगा, तो कृष का होगा स्थूल। क्या होगा, कृष का विलोम शब्द स्थूल हो जाएगा। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्न किस अनेकार्थ शब्द का सही अर्थ सही है। तो अनेकार्थ शब्द दिया गया है, तो इसे सही बताना है। जैसे भूत है, तो भूत का अतीत और राख ये क्या सही है। दंड का जुर्माना व भूमि, अंश का कंधा व भाग, पक्ष का पंख, पंख या किनारा। तो इसमें सही कौन सा, तो अंश का कंधा व भाग होता है, ये सही है ये। बाकी ये तीनों गलत है ये। तो सही ऑप्शन कौन सा है, ये अंश का कंधा भी होता है और भाग भी होता है, अनेकार्थ शब्द है ये। फिर है आगे क्वेश्चन नंबर 10, निम्न किस विकल्प के शब्द कर्म से कृपा व महल के उद्योग। तो शब्द में पूछा कृपा और महल। महल होता है प्रसाद और कृपा होती है प्रसाद। तो ये हो जाएगा प्रसाद, ये ऑप्शन नंबर 20 सही है इसका। तो शब्द में भी मतलब जो नॉर्मल तो नहीं कह सकते, नहीं ठीक ठाक पूछे गए थे, ज़्यादा हार्ड भी नहीं थे और इजी भी नहीं थे, क्योंकि ये कृपा प्रसाद और प्रसाद काफ़ी काफ़ी दिनों से अपन सुनते आ रहे हैं, जब से अपन शुरुआत करते हैं, या 10वीं 9वीं 10वीं में भी ये क्वेश्चन अपन ये सुन लेते हैं, ये आता है अपन 10वीं में भी। तो फिर बात करें निम्नलिखित में से
शुद्ध शब्द नहीं है, शुद्ध नहीं है मतलब 3 तो शुद्ध है, बाकी एक अशुद्ध है। अशुद्ध शब्द नहीं है, अशुद्ध नहीं है, शुद्ध पूछा है इसमें। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, झूठन। ये शुद्ध है, बाकी ये अशुद्ध है। ये सूझबूझ, धोखाधड़ी, अंधाधुंध, ये सब तो अशुद्ध शब्द नहीं है, तो ये अशुद्ध नहीं है ये। फिर है क्वेश्चन नंबर 12 कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है, ये पूछा है। तो इसमें है ये वाक्य शुद्ध नहीं है, तो इसमें हो जाएगा कि सभा में लगभग 21 लोग उपस्थित थे। तो देखो लगभग और 21, तो लगभग होता है जहाँ अपन को संख्या पता नहीं हो, तो संख्या भी बता दी यहाँ और लगभग भी बता रहा है, तो ये शुद्ध नहीं है, बाकी तीनों शुद्ध हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 11, 12 क्वेश्चन नंबर 13 हो गया ये कि मितभाषी शब्द किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त है। तो मितभाषी होता है जो कम बोलता है, जो मितभाषी होता है जो कम बोलता है, मितभाषी होता है वो। फिर है क्वेश्चन नंबर 14 कि अपनी दशा बुराई या दोष को देखकर अनुत्साह या ये सब करने वाला क्या होता है, तो वो होती है गलानी होती है। या क्या होती है कि अपनी दशा बुराई या दोष को देखकर अनुत्साहित या रुचि या किन्ह आदि सार्थक शब्द गलानी होते हैं, वो आत्मगलानी। फिर है क्वेश्चन नंबर 15 क्या पानी में आग लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो ये देखो इसके क्वेश्चन था कि लोगों को चमत्कार कर देना और जहाँ झगड़ा होना संभव वहाँ झगड़ा करा देना। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि लोगों को चमत्कार कर देना, जहाँ पानी में आग लगाना। ये भी थोड़ा बहुत है आसपास, लेकिन ज़्यादा से ये है कि लोगों को चमत्कार कर देना। फिर है लोकोक्ति पूछिए कि मारी बिल्ली मैं नहीं म्याऊं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि सहायता करने वाले को ही डरा धमकाना, कि मतलब जिसकी बिल्ली उसी को वापस डांटना। ये तो जिसकी जो सहायता करता है ना उसी को वापस धमकाना। फिर है संधि का है कि स्त्री उपयोगी की संधि क्या बनेगी। तो देखो यण संधि का उदाहरण है ये, तो इसका बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है, ये स्त्रीय और उपयोगी ये हो जाएगा, यण संधि का उदाहरण है ये। फिर संधि का आ गया कि यण स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। उसमें तो यण से बना हुआ था, इसमें नहीं है। तो सव प्लस अधीन, सु प्लस आगत, सु प्लस अस्थि, सु प्लस अल्प। देखो इसमें ए नहीं है, ये इसमें ये दीर्घ संधि का है। क्या है, सव प्लस अधीन हो जाएगा। ये दिखने में यण संधि का लग रहा है लेकिन है नहीं। तो और ये ए और ए मिल के आ हो जाता है, तो स्वाधीन हो जाता है। ये सव प्लस अधीन होगा विग्रह, दीर्घ संधि का उदाहरण है। बाकी सु प्लस आगत है, सु प्लस अस्थि है, सु प्लस अल्प, ये तीनों यण संधि के हैं, बाकी ये यण संधि का नहीं है। फिर है क्वेश्चन नंबर 19 समास का पूछा कर्मधारय का कि कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। तो देखो सरासर नहीं है ये, बाकी छुट भैया है, छोटा है जो भैया, काली मिर्च काली है जो मिर्च, भला मास भला है जो मानस। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, सरासर कर्मधारय का उदाहरण नहीं है पूछा है। फिर बहुवीरी समास का उदाहरण है। तो बहुवीरी समास का उदाहरण कौन सा है, तो यह पद्मनाथ है। ये पद्मनाथ होता है विष्णु का पर्यायवाची, और जितने पर्यायवाची शब्द पूछ लेना वो बहुवीरी समास के उदाहरण होते हैं। ये किसके होते हैं, बहुवीरी समास के उदाहरण होते हैं। पद्मनाथ विष्णु का पर्यायवाची होता है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 21 किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो सभी में हुआ है, किस किस में हुआ है, उज्ज्वल, उत्पलज्वल, धीमान, क्रमशः, अभ्यागत, मनस्वी, सत्व। तो उल्लेख हो जाएगा उत प्लस लेख और उद प्लस गाठन, उद्घाटन। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका, चारों दोनों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। फिर देखो प्रत्यय पूछा गया है कि मान प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, विद्यमान, विराजमान, सम्मान और यजमान। तो सम्मान नहीं है इसमें, क्या है, सम्मान, सम उपसर्ग है इसमें, और मान मूल शब्द है इसमें। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका कि सम्मान, इसका विलोम शब्द, ये सही नहीं है। फिर बात करें अपन आगे है क्वेश्चन नंबर 23, इसमें यही पूछा है प्रत्यय कि कार प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। तो बेकार, स्वर्णकार, कुंभकार, नाटककार। तो इसमें कौन सा हो जाए, बेकार हो जाएगा, इसमें बे उपसर्ग है ये, और कार मूल शब्द है इसमें। बाकी में स्वर्णकार हो गया, स्वर्ण मूल शब्द हो गया, वो कार हो गया, कुंभकार, नाटककार, नाटक को करने वाला। तो बेकार में बे उपसर्ग है। फिर है
हाथ क्या, हाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हाथ का क्या नहीं है? पानी है, हस्त है, दसन है, दसन है। 1 मिनट। तो सही आंसर क्या है इसका? दसन हो जाएगा ये। दसन हाथ का पर्यायवाची नहीं है। फिर है क्वेश्चन नंबर 25। असंगत असंगत विलोम युक्त पूछा है। असंगत विलोम युक्त समूह कौन सा है? श्री गणेश इतिश्री, सूर वीर। सूर का कायर होता है ये। ऑप्शन नंबर बी गलत है इसका। मर्सन रुक्स, अनिवार्य निवार्य हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है इसका? मतलब सूर का कायर होता है, वीर नहीं होता। फिर है विलोम शब्द। स्वार्थ का विलोम शब्द क्या होता है? तो स्वार्थ का होता है खुद के लिए, और परमार्थ हो जाएगा इसके दूसरों के लिए, परमार्थ। फिर है द्विज शब्द का अर्थ नहीं है। द्विज का क्या क्या होता है? ब्राह्मण होता है, दांत होता है, पक्षी होता है, दुबला नहीं होता। ये क्या नहीं होता? द्विज का दुबला नहीं होता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दुबला हो जाएगा। ये द्विज का शब्द नहीं है। फिर 28 नंबर क्वेश्चन। चतुष्पद और चतुष्पथ। चतुष्पथ यानी चौराया होता है, और चतुष्पद यानी 4 पैरों वाला। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। चतुष्पद, पद यानी पैर, पथ यानी रास्ता, तो चौराया हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 29 है ये। फिर है लोगों की पूछी गई है, हाथ कंगन को आरसी क्या? तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती साहब। तो क्या सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। फिर है शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द कौन सा है? तो वो ये नहीं है, ये गलत है। चरमो से होता है चरमो, ऐसा आता है ये। तो ये हो गया। फिर है श्रृंगार है ही, वो केवल यहाँ ये आएगा। धुरंधर ध आएगा। तो तदुपरांत सही है इसका। शुद्ध शब्द कौन सा है? तदुपरांत होता है। तदुपरांत नहीं, तदु उपरांत होता है। तत् प्लस उपरांत। फिर है अशुद्ध वाक्य नहीं है। तो अशुद्ध वाक्य नहीं है पूछा है अपन को। फल पक्का होना चाहिए। इस विषय की एक भी पुस्तकें नहीं है, एक भी पुस्तकें नहीं है। हम देश के लिए जान कुर्बान हो जाएंगे, उसके मन की था का पता नहीं चलता। तो अशुद्ध वाक्य नहीं, यह अशुद्ध नहीं है, बाकी सब अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर 4। फिर अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य है, मेले में यात्रियों ताता बंधा रहा, गले में प्रादिंगे बेड़िया पड़ी रही, कृषि हमारे अर्थव्यवस्था आधार है, जैन साहित्य प्राकृत से लिखा गया है। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें? इसमें सही आंसर है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा गले में। पैरों की गले में नहीं होती, पैरों में होती है ये बेड़ियाँ। तो सही आंसर अशुद्ध वाक्य है ये, बाकी तीनों शुद्ध है। फिर है आगे क्वेश्चन नंबर 33। वाच्य का उदाहरण है। वाच्य का उदाहरण है। तो चोर पकड़ा गया, डोली एक अमराई में उतरेगी, कपड़ा सिया जाता है, वहाँ कैसा बैठे जाए। वह असमर्थता बता रहा है ये, कि वहाँ कैसे बैठा जाएगा, असमर्थता बता रहा है, वो असमर्थ है। फिर है आगे क्वेश्चन नंबर 34। जिनकी आशा न की गई हो उसके लिए वाक्यांश के हेतु एक सार्थ शब्द कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा अप्रत्याशित हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित हो जाएगा ये, जिसकी आशा न की गई हो। फिर है आगे क्वेश्चन नंबर 35 कि जिसका अनुभव किया गया हो। जिसका अनुभव किया गया वाक्यांश के सार्थ शब्द क्या होगा? तो अनुभूत हो जाएगा। जिसका अनुभव किया गया, अनुभूत। अनुभवी नहीं, जिसके अनुभवी तो वो होता है जिसके पास अनुभव हो, तो और जिसने किया गया हो, तो अनुभूत हो जाएगा ये। फिर है क्वेश्चन नंबर 36 कि किए हुए उपकार को न मानने वाला तो कृतज्ञ हो जाता है, और उपकार को मानने वाला कृतज्ञ हो जाता है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा कृतज्ञ, उपकार को न मानने वाला, ऑप्शन नंबर 2। फिर है कि दैवीय या आंतरिक शक्ति के कारण विद्वान होने के अर्थ में प्रयुक्त मुहावरे। जीभ पर खालिस्तान बसना रिक्त स्थान हेतु उपयुक्त होता। तो जीभ पर सरस्वती बसना होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, सरस्वती बसना। फिर है 38 कि खरादी का काट कटे ही, खरादी का काट काटे ही से कटता है, लोगों के निकटतम क्या अर्थ होगा? तो काम करने से ही समाप्त होगा, इसका अर्थ दिया होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है कि अति प्लस उक्ति की संधि क्या होगी? अति प्लस उक्ति क्या होगी? अत्युक्ति। इसमें भी यण संधि है, यण संधि को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है इसमें। फिर है वन वर्ड
नटों में श्रेष्ठ, नटों में श्रेष्ठ कौन होता है? नटवर होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? नटवर, नटेश्वर नहीं होगा साहब, तो ये तो गलत है, नटवर हो जाएगा ये, नटवर, नटों में श्रेष्ठ नटवर। फिर सु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, तो ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था, ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था, ये डिलीट। फिर है क्वेश्चन नंबर 42 कि अमृत का पर्यायवाची नहीं है। पीयूष है, अमी है, व्योमरस है, सुधा है, तो व्योमरस नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 सही है अमृत का पर्यायवाची। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 43 कि असंगत विलोमता कौन सी? विलोम, तो असंगत किसमें? विख्यात, प्रख्यात, स्याह, सफेद, मैत्री, अमैत्री, विधि, निषेध, तो विख्यात का मैत्री, अमैत्री, विधि, निषेध, स्याह, सफेद। एक मिनट, तो इसमें सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ए होगा, विख्यात का प्रख्यात नहीं कुख्यात होता है, ये विख्यात का कुख्यात होता है। फिर है अक्स का अर्थ नहीं है, तो अक्स का दूरी होता है, चावल होता है, पासा होता है के, लेकिन चावल नहीं होता। क्या नहीं होता? चावल। अक्स का अशब्द अर्थ नहीं है। फिर है अशुद्ध अर्थयुक्त शब्द युग्म कौन सा है? तो प्रसाद और प्रसाद ये सही है। दारू, दवा, नीरा, निपट, नीरा, पेय, निय, तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है ये, बाकी तीनों सही है कि नीरा निपट और नीरा पेय विशेष। फिर है शब्द युग्म आहुति और आहूत। आहुति होती है हवन सामग्री और आहूत यानी बुलाना, ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका। फिर है क्वेश्चन नंबर 47 अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो अशुद्ध शब्द व्यतनिक हो जाएगा, ये डबल मात्रा है ये। अगर किसी शब्द के अंत में इक प्रत्यय लगता है ना, तो वो दीर्घ हो जाता है आगे, तो डबल मात्रा आएगी इसमें। तो वेतन इक प्रत्यय, वेतन है तो इक प्रत्यय लगता है, डबल मात्रा आ जाएगी यहाँ। बाकी ये शुद्ध है, एच सही है, और कवियत्री ये भी सही है। फिर है 48 नंबर क्वेश्चन, वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द नहीं है। तो ये देखो, ये क्वेश्चन भी डिलीट होगा, वो आता है ये अभी नहीं है, तो ये डिलीट हुआ आता है क्वेश्चन, ये डिलीट किया गया था कि साथ अध्ययन करने वाला। देखो ये भी गलत है, आत्मकथा नहीं होती। आत्मकथा तो होती है खुद के द्वारा लिखी गई। और फिर अब जिसे माप पाने गया तो अपरिमित होता है, वो अमित नहीं होता। तो ये दोनों ही गलत है इसमें, इसलिए इसको डिलीट किया गया था। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 49 कम खर्च करने वाला, तो मितव्ययी होता है, मक्खी चूस नहीं होता, मितव्ययी होता है, अल्प या कम खर्च करने वाला। फिर है क्वेश्चन नंबर 50 हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें अपमान का भाव हो वह से क्या होती है? तो वो उपहास होती है। वह क्या होती है? उपहास। व्यंग्य तो मतलब किसी पे अपन टोन कसते हैं ना, वो होती है व्यंग्य तो। और उपहास ऐसी होती है, उपहास मतलब अपमान का भाव होता है उसमें। अब बात करेंगे इंग्लिश। 50 क्वेश्चन इंग्लिश के थे। इंग्लिश का लेवल क्या था ये अभी देखें। थोड़ा दोनों तीनों की तुलना में करें तो इंग्लिश का पेपर थोड़ा लेवल हार्ड था। अब है आगे क्वेश्चन नंबर 51 कि लास्ट संडे वेंट टू द जू। तो लास्ट संडे के हिसाब से पास्ट सिंपल टेंस आएगा, तो इसमें नो इम्प्रूवमेंट आएगा। ये क्या आएगा? नो इम्प्रूवमेंट। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 52 कि वैन ए किंग डाई हिज हिज सन इज द खालिस्तान टू द थ्रोन। थ्रोन यानी राज्य मतलब गद्दी पर। तो जब एक राजा मर जाता है ना, तो हिज सन उसका बेटा होता है ना, वो राजगद्दी पर बैठता है। तो इसमें राजगद्दी से संबंधित कौन सा है? तो ये है हेयर यानी उत्तराधिकार होता है। ये उत्तराधिकार, ये हेयर यानी सुनना होता है, ये हेयर बाल होता है, ये एयर हवा होती है। तो ये कन्फ्यूज वर्ड था कि हेयर यानी उत्तराधिकारी बनेगा, ये राजा के बाद में उसका बेटा उत्तराधिकारी बनता है। फिर है फिल इन द ब्लैंक कि नाइदर ऑफ द टू बुक्स खालिस्तान फाउंड यूजफुल। तो नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, नाइदर ऑफ, इन सब के बाद में प्लूरल वर्ब आती है, नहीं प्लूरल नाउन आती है, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है, तो वाज आ जाएगा ये, फाउंड यूजफुल हो जाएगी, वाज आ जाएगी ये। फिर है कि आर्टिकल पूछा है कि मैन फियर डेथ, तो नो आर्टिकल आएगा। तो डेथ वो एब्सेंट नाउन है, तो ये तो इसके अनुसार ये नो आर्टिकल है, मैन फियर डेथ। फिर है पैसिव वॉइस पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ही लुक्ड
ही लुक्ड आफ्टर द ही लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रन वेल। तो इसमें पूछा है कि फॉलोइंग द पैसिव वॉइस बनाना है। तो द चिल्ड्रन लुक्ड से वर आएगा, लुक्ड है ना, वाज या वर आएगा। तो विल भी कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, लुक्ड आफ्टर। ये देखते हैं, देखिए लुक्ड आफ्टर आ रहा है पहले, तो ये आ जाएगा कि द चिल्ड्रन वर वेल लुक्ड आफ्टर। यह सही हो जाएगा इसका। फिर है क्वेश्चन नंबर 56 कि चूज द ऑप्शन वेयर द प्रीफिक्स मिस। तो मिस का क्या हो जाएगा, मिस इज रॉन्गली यूज। तो मिस डेड मिस, तो मिस ये हो जाएगा इसमें मिस जज। ये ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका। फिर है सिनोनिम पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द सिनोनिम ऑफ द ब्रिस्क। ब्रिस्क यानी फुर्तीला हो जाएगा। तो इसका क्विक हो जाएगा, जल्दी से, या फुर्तीला, ब्रिस्क। फिर है 58 नंबर कि द कंपनी खालिस्तान मनी रिसेंटली। तो रिसेंटली है ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, तो हैज बीन लॉसिंग आ जाएगा, ये हैज बीन लॉसिंग। ऑप्शन नंबर ए सही है, द कंपनी हैज बीन। देखो हैव बीन हो सकता है, लेकिन द कंपनी के अनुसार हैज आएगा। तो द कंपनी सिंगुलर है, तो कंपनीज होता तो हैव आ सकता था। फिर है आगे क्वेश्चन नंबर 59 कि ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर सेंट बाय वन कंट्री टू अनदर कंट्री इज कॉल्ड। मतलब जो डिप्लोमेट में राजनीतिक कारण की राजनीतिक कारण को रिप्रेजेंट करता है उस कंट्री से दूसरी कंट्री, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एम्बेसडर बोलते हैं। ये वन वर्ड पूछा गया है। फिर है क्वेश्चन नंबर आगे कि इडियम फ्रेज पूछी कि द दैट यंग फेलो वाज बोर्न विथ ए सिल्वर स्पून इन इज माउथ। मतलब सोने की चम्मच मुंह में लेके पैदा होना, तो वो होगा अमीरों के होगा। तो क्या होगा, बोर्न इन वेल्थ एंड लग्जरी, मतलब पैदा होना वेल्थ और लग्जरी फैमिली में। तो ए सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। फिर है क्वेश्चन नंबर 61 कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इटैलिक ईडियम। दे आर ए डैगर ड्रोन। क्या हो जाएगा इसका, तो इसका हो जाएगा स्टैंड रिलेशंस। ड्रैगर ड्रोन से मतलब होता है स्टैंड रिलेशन। फिर है क्वेश्चन नंबर 62 कि वी गेव ए लॉट ऑफ गुड। तो ए लॉट ऑफ गुड, गुड एडजेक्टिव है, तो एडवाइस, एडवाइस में देखो एडवाइस दोनों ही है, सी और एस का अंतर है। अब इसमें यहाँ नाउन आनी चाहिए, तो नाउन कौन सी होती है, सी वाली नाउन होती है, जिसमें सी आता है ना एडवाइस। एडवाइस ये सी और एस वाली है ना, एडवाइस सलाह देना होता है, और एडवाइस सलाह केवल नाउन होगी तो सलाह होगा इसका। तो एस वाली ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। फिर है आगे, ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था, ये डिलीट कि द लेटर हैव अराइव्ड बाई नो। तो इसमें डिलीट कर दिया गया था, ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था कोर्ट के द्वारा। फिर आगे कि अजय राजस्थान टू गोरगोन लास्ट वीक टू विजिट। तो लास्ट विजिट के हिसाब से क्या हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा। ये ड्रोन तो ये नहीं फॉर्म, ड्रॉ हो जाएगी, ड्रॉ, अजय ड्रॉ सेकेंड फॉर्म। फिर है कि सेलेक्ट द पैसिव वॉइस फ्रॉम द ऑप्शन कि ही लाइक्स पीपुल टू कॉल हिम सर। ही लाइक्स पीपुल टू कॉल हिम सर, तो ये हो जाएगा ही लाइक्स सर टू बी कॉल्ड बाय द पीपुल। ऑप्शन नंबर ए सही है, बाकी तो बैठ ही नहीं रहा कोई सा, तो टू बी कॉल्ड हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 66 कि द मैनेजमेंट खालिस्तान डिमांड्स ऑन द वर्क। तो असिस्टेड टू हो जाएगा, ये असिस्ट टू, टू लेता है, ये फिक्स वर्ड है, फिक्स प्रीपोजिशन है, तो असिस्टेड टू हो जाएगा। फिर है आगे 67 नंबर कि चूज द करेक्ट इंट्रोगेटिव फॉर्म द अबव सेंटेंस। तो ये एवरी वन नो सुभाष बोस। तो सुभाष बोस को सभी जानते हैं, तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा कि इसका बन जाएगा, नहीं ये नहीं मतलब इंट्रोगेटिव, तो हु डज नॉट नो सुभाष बोस। सुभाष बोस को कौन नहीं जानता, तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। फिर है
आई बोट यू वुड बी लेट, प्रीपोजिशन पूछा है, यूड बी लेट फॉर डिनर, फोर आ जाए, फिक्स वर्ड है ये, लेट फॉर डिनर। फिर है क्वेश्चन नंबर 69 कि प्रिंसिपल कॉल्ड खालिस्तान द नेम ऑफ द कैंडिडेट हु द पास, मतलब बुलाया, तो कॉल्ड एट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉल्ड एट। फिर है एंटोनी पूछा अपीयरेंट, अपीयर में दिखाई देना होता है, तो हिडन हो जाएगा इसका। एंटोनी पूछा है विजिबल, तो दिखाई, क्लियर, प्योर, तो हिडन यानी छुपा हुआ। फिर है कि कार्टोग्राफी इज द साइंस ऑफ ड्राइंग, मतलब कार्टोग्राफी क्या होता है, मैप से संबंधित है, मैपों का अध्ययन करना कार्टोग्राफी होता है ये। फिर है क्वेश्चन नंबर 72 इंटेंटिटी, तो इसका सेलेक्ट द प्रीफिक्स, तो क्या हो जाएगा, नॉन इंटेंटिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉन। फिर है डिस्क्रिएट, तो इसका हो जाएगा डिस्क्रिएट, एंटोनिम पूछा है। फिर है इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट का मीनिंग क्या होता है, इन्वेस्टिगेट छानबीन करना होता है, तो लुक इनटू हो जाएगा, छानबीन करना, इन्वेस्टिगेट लुक इनटू फ्रेजल और है ये, छानबीन करना। तो ये क्वेश्चन है कि सेंटेंस हैज बीन ब्रोकन अप इनटू फोर पार्टी, चूज द पार्टी ग्राम, मतलब रॉन्ग करना, रॉन्ग देखना है इसमें। तो ही टोल्ड मी दैट ही इफ हैड टाइम ही विल बी विजिटिंग हिज फैमिली, तो थर्ड पार्ट में गलती है, ये गलती क्या है कि विल की जगह वुड होगा, क्योंकि यहाँ भी सेकेंड फॉर्म में पास्ट की बात हो रही है, हैड भी आ रहा है, पास्ट फॉर्म में बात हुई, तो विल नहीं होगा, विल की जगह क्या यूज होगा, वुड हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी में गलत है ये। फिर है कि अनलेस ही द वर्क टू माई सर्टिफिकेशन आई शेल नॉट पे हिम फॉर इट, फिल द ब्लैंक, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म, तो ये हो जाएगा इसमें, तो हैज डन हो जाएगा इसमें, अनलेस हैज डन द वर्क माई सर्टिफिकेशन आई शेल नॉट पे। फिर है आगे क्वेश्चन नंबर 77 कि लेट द लाइट बी स्विच नाउ, तो इसका पैसिव बनाना है, तो लेट द लाइट बी स्विचेड नाउ, तो पैसिव ऑफ द अबव सेंटेंस, एक मिनट देखते हैं इसका। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है कि स्विच लेट स्विचेड ऑन द लाइट नो, ये ऑप्शन नंबर सही है। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 78 है आगे कि इनडायरेक्ट स्पीच का पूछा है कि हाउ लकी आई एम टू हैव ए फ्रेंड लाइक यू, आई एम लकी, तो हाउ इसका हो जाएगा सही कि शी इज एक्सम दैट शी वॉज लकी टू हैव ए फ्रेंड लाइक मी, तो वो ये ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। फिर है आगे क्वेश्चन नंबर 79 कि अफर्मेटिव सेंटेंस चेंज टू अफर्मेटिव, नन बट द ब्रेव डिजर्व टू बी ऑनर्ड, तो ये तो इसको अफर्मेटिव में चेंज करना है, तो ओनली दोज ब्रेव डिजर्व टू बी ऑनर्ड, ओनली द ब्रेव डिजर्व टू बी ऑनर्ड, तो इसका वो ये हो जाएगा ओनली द ब्रेव डिजर्व टू बी ऑनर्ड, ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका, ये इसका अफर्मेटिव हो जाएगा ओनली द ब्रेव। फिर है क्वेश्चन नंबर 80 डू यू हैव टाइम टू कंप्लीट असाइनमेंट बाय नेक्स्ट वीक, तो डू यू हैव इनफ टाइम, नहीं पर्याप्त समय है कंप्लीट करने के लिए असाइनमेंट नेक्स्ट वीक तक। फिर है चूज द मीनिंग सिनोनिम, विटिरेट का अर्थ होता है, तो इसका हो जाएगा करप्ट, क्या हो जाएगा इसका, करप्ट हो जाएगा एंड सिनोनिम। फिर है मीनिंग आर्बिटरी क्या हो जाएगा इसका, इरेशनल, क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा इसका। फिर है आगे क्वेश्चन नंबर 83 कि ए पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व द डिस्प्यूट, तो ये होता है आर्बिट्रेटर, मध्यस्थ करने वाला हो जाता, वन वर्ड पूछा गया है। फिर है ये प्रीफिक्स लगाना है कि क्विकली,
तो क्विकली क्या हो जाएगा, डिस क्विकली हो जाएगा ये। अपीयर का डिसअपियर, ये अपीयर में लगाना है, अपीयर डिसअपियर हो जाएगा ये प्रीफिक्स। फिर आगे 85 कि द इंफॉर्मेशन वॉज खालिस्तान सो दैट नो वन न्यू वॉट एक्चुअली अपीयर्ड। तो ये हो जाएगा इन शॉर्ट ऑप्शन नंबर 4। फिर है आगे शी हैड गिवन अप ऑल ऑफ व्हेन आउट ऑफ द ब्लू शी गॉट ए कॉल फॉर ए वन मोस्ट न्यूज। इसका हो जाएगा अनएक्सपेक्टेड। ये ईडियम फ्रेज पूछेगी, ये ईडियम फ्रेज, और ये थोड़ा इंग्लिश वीक ही है। तो पिक द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है कि ए कंट्री लीगल सिस्टम यूजेज द थ्रेट ऑफ पनिशमेंट टू द कंट्रोल पीपुल। फिर है 88 कि प्रकाश टेनिस फॉर एन आर व्हेन द न्यूज ऑफ हिज सिलेक्शन केम इन। तो 4 आ रहा ना, 4 के हिसाब से हैड बीन प्लेइंग आएगा। कौन सा आएगा, हैड बीन प्लेइंग, खेल रहा था 1 घंटे से वैन, जब उसने सिलेक्शन की मतलब सिलेक्शन इन केम इन, ऐसे कुछ है इसका सेंस। फिर है क्वेश्चन नंबर 89 पैसिव सेंटेंस आई वांट एवरीबॉडी टू अंडरस्टैंड दिस। तो इसका हो जाएगा आई वांट एवरीबॉडी टू बी अंडरस्टैंड हो जाएगा, आई वांट दिस I want this to be understood। ये ऑप्शन नंबर ए सही है, अंडरस्टैंड अंडरस्टूड हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए सही, क्योंकि थर्ड फॉर्म इसी में है, टू बी के बाद थर्ड फॉर्म आती है। तो और पैसिव में थर्ड फॉर्म यूज होती है हमेशा ही। वो जैसे मॉडल के बाद टू बी आ जाएगा, वॉज वर के बाद में, इजारम के बाद में, हैव हैज हैड के बाद में थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन बीन आ जाता है उसके अंदर बीच में। फिर है हेलो जिम आई डिडंट एक्सपेक्ट टू सी यू टूडे, सोनिया सेड यू खालिस्तान इल। तो ये हो जाए सोनिया सेड यू डिडंट, वर आएगा इसमें, क्योंकि ये सेकेंड फॉर्म है ना, सेकेंड फॉर्म के अनुसार वर आएगा, वर यू विल इल। फिर है 91 कि ओ दैट आई हैड विंग्स। तो इसका मतलब पूछा है कि सही अर्थ क्या होगा, असर्टिव बनाना है इसका। तो आई, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आई विश्ड आई हैड विंग्स। फिर है क्वेश्चन नंबर 92 कि दे हैड ए चार्ट खालिस्तान एक कप ऑफ टी। तो ये हो जाएगा एक कार्ड ऑन हो जाएगा इसका, प्रीपोजिशन पूछा है, करेक्ट ऑप्शन। फिर है 93 कि इंडिया वॉन द मैच बाय 3 गोल्स। तो इंडिया, देखो ये क्वेश्चन में डिलीट हुआ था इसमें, क्योंकि इसमें देखो हैज भी आ सकता है, वॉज भी आ सकता है कि, तो ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था ये बोर्ड के द्वारा। फिर है कि टू वर्ड्स प्रिस्ट हुड हो जाएगा, ये फिक्स प्रीपोजिशन प्रिस्ट हुड लगेगा इसमें, सफिक्स हुड लगेगा, हुड। फिर है 95 फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट सफिक्स फॉर्म द ऑप्शन। तो सैड का सैडनेस होगा, सैडली नहीं होगा, सैडनेस होगा, ग्रेट सैडनेस, नेस से नाउन बन जाती है ये। फिर है एनी इरेगुलेटरी इन द वर्किंग ऑफ द इन सिचुएशन शुड बी सब्जेक्टेड टू बी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन इंट्रोगेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा इन्वेस्टिगेशन बाय द हेड ऑफ द। फिर है कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी या एंटोनिम क्या होता है, इन एग्रीमेंट हो जाएगा ये। कॉन्ट्रेरी मतलब कॉन्ट्रेरी विपरीत होता है कुछ, तो एग्रीमेंट हो जाएगा ये। फिर है 98 कि एक्सपिंज, इसका हो जाएगा डिप्लेट। फिर है 99, क्वेश्चन नंबर 99 है कि ए किलिंग ऑफ वन पर्सन बाय द अदर इज कॉल्ड। तो होमिसाइड होता है वो, होमिसाइड यानी हत्यारा होता है, किसी दूसरे कहने पर हत्या करना, हत्यारा होता है। कि इफ़ यू लॉस योर पासपोर्ट यू मस्ट कॉल द एम्बेसी। तो ये हो जाएगा लॉस। अब इफ़ यू लॉस योर पासपोर्ट,
तो तुम्हें एमबीसी में जाना चाहिए। अब देखो, अब आए जीके। जीके का पेपर देखना आप, जीके का बहुत इजी पेपर था। और कितने कितने ये क्या थे, जीके के क्वेश्चन कितने, करंट के कितने थे, ये भी बात करेंगे। फिर है कि केंद्रीय सूक्ष्म अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में। फिर है बूंदी जिले में स्थित पहाड़ी को क्या कहते हैं, तो आडा वाला पर्वत कहते हैं, ज्योग्राफी का हो गया। फिर है आना सागर झील के विषय में कौन सा कथन सत्य है, तो देखो इसका चौथा ऑप्शन है ना, ये सही है कि पृथ्वीराज के दादा अन्नोराज ने इसका निर्माण करवाया था आना सागर का 1137 में। फिर आगे 104 नंबर, मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क निम्न में से किस जिले में आता है, तो ये कोटा में आता है। फिर है 105, राजस्थान में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये बीकानेर में किया गया था सबसे पहले। कहाँ पर, बीकानेर में, 105 नंबर। फिर है क्वेश्चन नंबर 106, कि निम्न में से कौन सा एक गोवंशी नस्ल नहीं है, तो मुर्रा नहीं है, थार पारकर है, गिर है, कांकरेज, मुर्रा नहीं है। मुर्रा किसकी है, तो भैंस की है। फिर है कि श्री मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ आयोजित होता है, तो श्री मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में आयोजित होता है। फिर है राजस्थान में इस धातु का प्रमुख उत्पादक राज्य तथा इसे वुल्फ्रोम भी कहते हैं, तो ये होती है टंगस्टन। कौन सी है, टंगस्टन बोलते हैं इसको, वुल्फ्रोम को। फिर है करंट का आ गया कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है। जो प्रधानमंत्री होता है ना, वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। फिर है क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो ये है राजस्थान। 2000 में बना था ये, पहले एमपी था, एमपी से फिर छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद में राजस्थान बन गया था। फिर है कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो अमलानंद घोष ने की थी 1952 के अंदर। 111। फिर है क्वेश्चन नंबर 112, निम्न में से राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, तो गोडाउन है। फिर है क्वेश्चन नंबर 113 कि ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती दरगाह अजमेर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो ये करवाया गया था इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर 2, इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था। फिर राजस्थान के अधिकतर भागों में मांगलिक अवसर पर विशेष तौर पर गणगौर पर महिला द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो ये घूमर नृत्य है। फिर एक करंट का आ गया कि निम्न में से किस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट 2022 से बाहर कर दिया गया था, तो ये था नोवाक जोकोविक, इसको बाहर कर दिया गया था 2022 में। फिर है ऊंट की खाल पर स्वर्णिम निकासी का कार्य किस नाम से जाना जाता है, तो ये होता है उस्ता कला, जो बीकानेर में की जाती है। फिर है इस दिन भोजन में खीर और मालपुआ बनाए जाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, लोग अपने परिवारजनों के साथ उद्यान व अन्य रमणीय स्थलों पर जाते हैं। तो ये हरियाली अमावस्या होती है जो श्रावण पक्ष में आती है उसमें। फिर है राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है, तो रोहिड़ा है। फिर है जावर की खान उदयपुर में किस खनिज के लिए विख्यात है, देखो ये शीशा जस्ता भी है और चांदी भी है, तो इसमें शीशा जस्ता ही माना था बोर्ड ने। फिर है निम्नलिखित में से राजस्थान में भारत सरकार द्वारा स्थापित औद्योगिक उपकरण व उसके स्थान पर सही मिलान नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 है ना, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, तो ये झुंझुनू खेतड़ी के अंदर है, ये गलत है। बाकी फिजिशियन इंस्ट्रूमेंट कोटा में सही है, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर कपासन चित्तौड़ सही है, हिंदुस्तान मशीन को अजमेर सही है। ऑप्शन नंबर 2 गलत है इसका। फिर है विश्व के किस टेनिस खिलाड़ी ने सर्वाधिक एकल ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीती है, तो राफेल नाडाल है ये। फिर है वर्ष 2019 में भारतीय वायुसेना ने किस स्थान पर हवाई हमला किया था, तो 2019 का भी करंट आया, वो करंट जी के आया था, तो लेकिन ये आया था मोटा मोटा ही, जैसे कि बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी। फिर है राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो कर्नल जेम्स टोड ने किया था। फिर है 124 करंट का फिर आ गया, निम्न में से कौन वर्ष 2021 में मिस यूनिवर्स चुनी गई थी, तो ये हरनाथ संधू थी, चंडीगढ़ की रहने वाली थी। उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सही न्यायाधीश से अधिकतम स्वीकृत पद कितने हैं भी, तो वर्तमान में 33 + 1 34 है ये। वर्तमान में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है, तो ये है यू ललित। ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका, यू ललित थे उस टाइम पे। फिर है कोरोना संक्रमण जांच के संबंध में RT-PCR, तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज रिएक्शन, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होगा, ये पॉलीमर्स नहीं ना पॉलीमरेज होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये भी करंट का है और ये भी करंट का है 128 भी, कि मीराबाई चानू ने निम्न में से किस खेल में टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता था, तो भारोत्तोलन से मीराबाई चानू भारोत्तोलन से संबंधित थी।
फिर करंट का आ गया कि निम्न में से पेगासस क्या था। तो उस टाइम ये सुर्खियों में था। ये पेगासस क्या था, एक सॉफ्टवेयर जासूस था, ये जासूसी सॉफ्टवेयर था ये। फिर देखो, फिर करंट का आ गया कि हाल में प्रधानमंत्री द्वारा निम्न में से किस मूर्ति का अनावरण केदारनाथ में किया गया था। तो यह था शंकराचार्य। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, शंकराचार्य। फिर निम्न में से कौन अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति बनी है। तो 2020 में बनी थी कमला हैरिस। ये भी करंट का है। भारत में प्रथम रक्षा प्रमुख जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये भी करंट का है। ये भी करंट का है। भारत अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन द्वारा सूर्य अध्ययन हेतु प्रस्तावित मिशन का नाम क्या था। तो आदित्य L1 था। ये भी करंट का है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थापित होगा। तो जोधपुर में होगा। जैसलमेर जोधपुर बड़ला नाम है उसका, बड़ला जगह। फिर करंट का आ गया कि वर्तमान में भारतीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो NV रमन्ना थे उस टाइम। तो अभी DY चंद्रचूड़ है, अभी 50वें नंबर के हैं। फिर करंट है कि सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर को किस वर्ष में भारत रत्न सम्मानित किया गया था। तो 2001 में सम्मानित किया गया था। फिर करंट GST के ब्रांड एम्बेसडर 2021 में किसे बनाया गया था। तो अमिताभ बच्चन को बनाया गया था। फिर करंट आ गया कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कौन सी ऐप जारी की गई थी। तो ये मनी ऐप थी ये भी करंट। फिर राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। तो गोकुलभाई भट्ट। फिर 140 की राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो ये गंगा सिंह ने तीनों में लिया था, एक तीनों गोलमेज सम्मेलन में, तीनों में। फिर निम्न में से कौन रचना सुमेलित युग में गलत है। तो चेतावनियाँ चूंकते है ना ये, तो केसरी सिंह बारठ का है ये, सीताराम। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी, चेतावनियाँ चूंकते था यहाँ, तो सीताराम लालच नहीं था, ये केसरी सिंह बारठ है। फिर है क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। तो हाड़ौती कोटा सही है, बागड़ी बांसवाड़ा सही है, ढूंढाड़ी जयपुर सही है, मेवाती उदयपुर। तो मेवाती अलवर से संबंधित होगा। फिर है गौरी देवी राजस्थान किस गायन शैली से जुड़ी है। तो गौरी बाई मान गायन शैली से जुड़ी हुई है। फिर कौन सा युग में सही नहीं है। तो तेजाजी का मेला कहाँ पे लगता है, नागौर में लगता है। बेनेश्वर हो गया, डूंगरपुर सही है, रामदेव जी जैसलमेर, लक्खी मेला करौली। फिर है 45, राजस्थान एकीकरण के समय कौन सा प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था। तो अजमेर ही था, एक ही था भारत राजस्थान में। फिर है 146, भारत में से होकर कौन सी रेखा गुजरती। तो कर्क रेखा गुजरती है। फिर है इंदिरा गांधी नहर राजस्थान को किस नदी से पानी मिलता है। तो सतलज नदी से मिलता है। इंदिरा गांधी नहर को पानी सतलज नदी से मिलता है। फिर है राजस्थान में मंगला क्षेत्र से कौन सा खनिज प्राप्त होता है। तो यह होता है तेल। राजस्थान मंगला क्षेत्र कहाँ पर है, बाड़मेर में, वहाँ से तेल का उत्पादन किया जाता है। फिर है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो कंचनजंगा है। K2 तो वो सबसे ऊंची है, लेकिन वो उस तिब्बत अधिकार क्षेत्र में है ये, तो इसलिए भारत की कंचनजंगा को माना गया है सबसे ऊंची चोटी। ये ज्योग्राफी का था। फिर है भारतीय मुख्य भूमि में सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है। तो ये गुजरात की है, ये 1200 किलोमीटर है। बात करें कि कितनी तटीय सीमा कितनी है भारत की। तो जलीय सीमा तो है 7516, और केवल भूभाग, तटीय भूभाग है 6100 किलोमीटर, ये है। तो ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी 3 क्वेश्चन थे, करंट के लगभग 15 से 18 क्वेश्चन थे इंडियन ज्योग्राफी, वो करंट के। और जो राजस्थान ज्योग्राफी 10 के आसपास थे। कल्चर बढ़िया था, हिस्ट्री से कम थे। तो यह था अपने जो 13 मार्च को हुआ था पेपर, उसका अपने आंसर की देखिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।